दोस्तों, आप सब कैसे हो। आज क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का बच्चों चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है बच्चों समकालीन दक्षिण एशिया। आज हम इसके पार्ट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे है। जो भी स्टूडेंट पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 को नहीं देखे पहले उसे देखे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 2 का बच्चों जो लास्ट क्वेश्चन जो डिस्कस किए थे वह डिस्कस किए थे भारत और पाकिस्तान के बीच कितने बार जो लड़ाई हुआ उसके बारे में हम लोग लास्ट टॉपिक को क्या किए थे डिस्कस किए। बच्चों पार्ट नंबर 2 का जो लास्ट जो टॉपिक जो डिस्कस किए थे भारत पाकिस्तान के बीच जितने बार जो लड़ाई हुआ है उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। आज हम लोग पार्ट नंबर 3 का जो पहला जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे बच्चों भारत और श्रीलंका के बीच संबंध में क्या करना है पूछा हुआ है। इसका आंसर को क्या करना हमको बारीकी से समझना है। भारत सरकार ने श्रीलंका के मुक्त व्यापार समझौते पे हस्ताक्षर किए। बोलना चाह रहा बच्चों जो भारत सरकार है जो श्रीलंका के साथ मुक्त व्यापार पे क्या किए समझौते पे हस्ताक्षर किए। साथ ही श्रीलंका में सुनामी से मची तबाही से निपटने के लिए भारत सरकार ने काफ़ी मदद की है। बोलना चाह रहा बच्चों भारत सरकार ने श्रीलंका के मुक्त व्यापार का मतलब होता है कि भारत श्रीलंका के साथ व्यापार करेगा तो टैक्स जो होगा वो बहुत कम होगा या न के बराबर होगा। और साथ साथ बोला श्रीलंका में सुनामी से बची तबाही के निपटने के लिए भारतीय सरकार ने काफ़ी मदद श्रीलंका को की है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे भूटान के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों दक्षिण एशिया का जो देश है बच्चों भूटान, उस भूटान के बारे में पढ़ेंगे। तो भूटान को बारीकी समझना है। यह दक्षिण एशिया के सबसे छोटे देशों में से एक है। दक्षिण एशिया के जितने सारे जो देश है उसमें से सबसे जो छोटा जो देश है वह कौन सा है बच्चों भूटान है। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना भूटान के बारे में। भूटान में 2008 में संवैधानिक राजतंत्र लागू हुआ। भूटान में बच्चों 2008 में संवैधानिक राजतंत्र लागू हुआ। आपको क्वेश्चन है उसका आंसर आपको क्या करना कमेंट बॉक्स में बताना है कि भूटान का जो करेंसी है उसका नाम क्या है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों भारत तथा भूटान के बीच संबंध के बारे में क्या करना बताना है। भारत और जो भूटान है उसके बीच में किस तरह का संबंध है इसके बारे में क्या करना बच्चों इस क्वेश्चन में आपको बताना है। आंसर को बारीकी समझना। भारत भूटान के साथ पिन बिजली का मतलब पानी से जो बिजली बनती है उसके बारे में बोलना चाह रहा। भारत और भूटान के साथ बच्चों पिन बिजली का मतलब बताए पानी से बनने वाली क्या बिजली। भारत भूटान के उत्पादन में मदद करने के लिए हमेशा खड़ा रहता। खड़ा का मतलब प्रोडक्शन, कोई भी बच्चों भूटान में जो प्रोडक्शन होता है उसमें हेल्प करने के लिए भारत हमेशा क्या रहता है तैयार रहता है। भूटान के विकास कार्यों में भारत का ही सबसे ज़्यादा क्या है योगदान है। बोलना चाह रहा बच्चों भूटान का जो विकास हो रहा है उस विकास में भारत का सबसे ज़्यादा क्या है योगदान है। उसका नेक्स्ट जो देश हम लोग पढ़ना बच्चों मालदीव के बारे में। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बच्चों दक्षिण एशिया के देश में अब हम लोग पढ़ेंगे मालदीव। पॉइंट आपको ध्यान रखना बच्चों मालदीव में 1968 तक सल्तनत का शासन था। ध्यान समझना बच्चों मालदीव में 1968 तक किसका शासन था तो सल्तनत का शासन था। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना 1968 में मालदीव में गणतंत्र बन गया। 1968 में बच्चों मालदीव क्या हो गया गणतंत्र बन गया तथा शासन में क्या हो गया आध्यात्मिक शासन प्रणाली वहाँ पे क्या हो गई लागू हो गई। बोलना चाह रहा बच्चों पहला मालदीव में 1968 में क्या था सल्तनत का शासन था। उसके बाद 1968 में मालदीव क्या हो गया गणतंत्र बन गया और साथ ही क्या हुआ शासन आध्यात्मिक प्रणाली वहाँ पे क्या किया अपनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों 2005 में मालदीव संसद बहुदलीय प्रणाली के पक्ष में एक मत क्या हुआ वहाँ पे मतदान हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे बच्चों 2005 में मालदीव संसद बहुदलीय प्रणाली के पक्ष में क्या हुआ एक मतदान वहाँ पे हुआ। और 2018 में बच्चों एमडीपी पार्टी का नाम आपको ध्यान रखना। 2018 में एमडीपी पार्टी, एमडीपी का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी। पेपर में अगर पूछता बच्चों कि जो एमडीपी जो पार्टी है मालदीव में उस पार्टी का फुल फॉर्म आपको बताना तो ध्यान रखना है मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी ने यहाँ पे क्या किया जीत हासिल किया। कब बच्चों 2018 में। 2018 में मालदीव में बच्चों कौन सी पार्टी की जीत हुई तो ध्यान रखना है वह हुई थी एमडीपी पार्टी की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बच्चों भारत तथा मालदीव के बीच संबंध के बारे में बताना कि भारत और मालदीव के बीच जो संबंध है इसके बारे में क्या करना इस क्वेश्चन में आपको बताना है। 1988 में श्रीलंका से कुछ आए तमिल सैनिक ने क्या किया मालदीव पे आक्रमण कर दिया। बोलना चाह रहा हूँ 1988 में श्रीलंकाई जो तमिल थे वह क्या कर दिए मालदीव पे आक्रमण कर दिए। उसके बाद क्या हुआ जो भारतीय वायुसेना
और नौसेना तुरंत क्या की, कार्रवाई कर दी। तभी से दोनों के बीच क्या हुआ, गहरे तथा अच्छे संबंध है। बोलना चाह रहा हूँ 1988 में श्रीलंकाई जो तमिल है, जो भी इंडिया का जो तमिल है बच्चों, जो श्रीलंका में जो बसे हुए, वह क्या कर दिया, मालदीव पे आक्रमण कर दिए। तो भारतीय जो वायुसेना और जो नौसेना तुरंत क्या कर दी, कार्रवाई कर दी। उसी समय से भारत और मालदीव के बीच काफ़ी अच्छे संबंध है। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना, भारत ने मालदीव के पर्यटन और मत्स्य उद्योग तथा आर्थिक विकास में काफ़ी मदद की है। भारतीय जो सरकार है बच्चों, मालदीव के पर्यटन जो स्थल होते हैं और मत्स्य उद्योग तथा आर्थिक विकास में काफ़ी भारतीय सरकार मालदीव को क्या किया, हेल्प किया है। जो कभी कभी भारत को लगता है उनके छोटे छोटे पड़ोसी उनका क्या करते हैं, फ़ायदा उठाते हैं। और आगे लिखा हुआ, कभी कभी इन छोटे छोटे भारत के पड़ोसी देश यह सोचते हैं कि भारत हम पे एहसान कर यह अपनी क्या करती है, पिधलघु न बना ले। पिधलघु का मतलब बच्चों गुलाम न बना ले, लेकिन भारत सबका क्या करता है, भारत सबका साथ सबका विकास चाहता बिना किसी लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य के साथ। बोलना भी, भारत को लगता है उनके छोटे छोटे पड़ोसी राज्य क्या करते हैं, फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन ये तो भारत बोलते हैं, लेकिन उनके जो छोटे छोटे जो पड़ोसी जो राज्य है वह क्या बोलते हैं, भारत पड़ोसी देश यह सोचता है भारत जो हम पे एहसान करे कभी गुलाम न बना। लेकिन भारत सरकार सबका साथ चाहती है, सबका विकास चाहती है बिना किसी लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से। बच्चों दक्षेश और इंग्लिश में बोलेंगे सार्क। तो सार्क का पहले फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना बच्चों। सार्क का जो फुल फॉर्म होता है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे क्या पढ़ते हैं, इसको कोऑपरेशन पढ़ते हैं, जो कि गलत है। यहाँ पे आपको बारीकी से समझना बच्चों, जो सार्क का जो फुल फॉर्म होता है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। दक्षेश जो है बच्चों, दक्षिण एशिया के 8 देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। ध्यान रखना जो सार्क है, दक्षिण एशिया के 8 देशों का आर्थिक और राजनीतिक क्या है, संगठन है। ये शुरुआती बच्चों 8 दिसंबर 1985 में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान द्वारा मिलकर इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। ध्यान से समझना बच्चों, इसकी शुरुआती 8 दिसंबर 1985 में हुई थी, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान द्वारा मिलकर इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। और सार्क का जो बच्चों मुख्यालय वह कहाँ पे, काठमांडू नेपाल में पड़ता है। ध्यान रखना जो सार्क का अगर पूछता है हेडक्वार्टर को बोलते हैं मुख्यालय, वह कहाँ पे है, तो काठमांडू नेपाल में है। 2005 में ढाका में आयोजित 13वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान 8वें सार्क सदस्य के रूप में मान्यता इसकी दी गई। बोलना चाह रहा हूँ 2005 में जो ढाका में आयोजित 13वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान, बच्चे यहाँ पर अफगानिस्तान आपको लिखना पड़ेगा, बाई मिस्टेक से कुछ लिखा गया अफगानिस्तान, यहाँ पे लिखेंगे 8वें सार्क सदस्य के रूप में इसको क्या मिली थी, मान्यता मिली थी। 14वें शिखर सम्मेलन 2007 में दिल्ली में हुई थी। सार्क का बच्चों 14वां जो शिखर सम्मेलन हुआ था वह कहाँ पे हुआ था, तो ध्यान समझना बच्चों, दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, दक्षेश का उद्देश्य क्या है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, जो दक्षेश है उसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य को बारीकी से आपको समझना है। इसका मुख्य उद्देश्य है बच्चों, अपने बीच के सभी सदस्यों एक दूसरे का आर्थिक विकास में सहायता तथा सहयोग क्या करे, प्रदान करे। दूसरा आपको ध्यान समझना है, दक्षिण एशिया के लोगों को जनता के कारण जीवन स्तर में सुधार हो रहा। बच्चों दक्षिण एशिया के जो लोग हैं उसमें जनता में क्या हो रहा है बच्चों, जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। किस पॉइंट आपको समझना, दक्षिण एशिया के लोगों को क्या हो रहा है बच्चों, जीवन स्तर में क्या हो रहा है, सुधार हो रहा है। तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना, क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना सभी का क्या है, मकसद है। बोलना चाह रहा हूँ जो दक्षेश है, मतलब जो सार्क है उसका क्या है, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, दक्षिण एशिया के देशों की सामाजिक आत्मनिर्भरता की वृद्धि करना। बोलना चाह रहा हूँ बच्चों, जो दक्षिण एशिया के देशों के सामाजिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि लाना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, साफ्टा। तो पहले पढ़ेंगे बच्चों साफ्टा का फुल फॉर्म। तो ध्यान रखना, साफ्टा का जो फुल फॉर्म होता है हिंदी में दक्षिणी एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र। हिंदी में बोलेंगे बच्चों साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। 2004 में दक्षेश के सदस्य देशों ने साफ्टा पर
हस्ताक्षर किया और 1 जनवरी 2006 से क्या हो गया बच्चों, प्रभावी। प्रभावी का मतलब लागू हो गया। बोलना चाह रहा बच्चों 2004 में जो दक्षेस के जो सदस्य ने साफ्टा पे क्या किया, हस्ताक्षर किया, फिर 1 जनवरी 2006 को क्या हो गया, प्रभावी हो गया। इसमें दक्षिण एशिया के मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने की क्या थी, संकल्प ली। जितने सारे बच्चों जो दक्षेस के जो देश है वो अपने आप में क्या किया, मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने की संकल्प ली। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, भारत के कुछ विशेषज्ञ का मानना है कि भारत को सहायता की आवश्यकता बड़े स्तर पे नहीं है, क्योंकि भारत बच्चों भूटान के साथ, नेपाल के साथ और श्रीलंका के साथ पहले ही द्विपक्षीय व्यापार पे क्या कर रखा है, समझौता कर चुका है। चीन तथा अमेरिका दक्षिण एशिया की राजनीति पे बड़ा प्रभाव डालता है। बोलना चाह रहा हूँ जो चीन है दक्षिण एशिया के राजनीतिक पे बड़ा प्रभाव डालता है। चीन की राजनीतिक साझेदारी पाकिस्तान के साथ है, जो भारत के लिए क्या करती है, समस्या खड़ा कर देती है। बोलना चाह रहा हूँ चीन का जो राजनीतिक साझेदारी पाकिस्तान के साथ है, जो भारत के लिए क्या करती है, समस्या खड़ा कर देती है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, शीत युद्ध के बाद अमेरिका भारत तथा पाकिस्तान दोनों के साथ अच्छा संबंध बनाए। बोलना चाह रहा हूँ शीत युद्ध के बाद अमेरिका जो है भारत तथा पाकिस्तान दोनों के साथ क्या किए, संबंध अच्छे बनाए हैं। इसी के साथ बच्चों चैप्टर नंबर 3 के जितने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को इस वीडियो में डिस्कस कर दिए बच्चों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप लोग का कमेंट ही बच्चों हम लोग को मोटिवेट करता वीडियो बनाने के लिए, साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले। थैंक यू।